चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट बहुत ही चुन चुन करके शेयर लेकर के आते हैं। और ऐसे बाज़ार में, जबकि बाज़ार मतलब ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में शेयरों को चुनना थोड़ा और मुश्किल होता है। लेकिन रवि जी को महारत हासिल है इस तरह के माहौल को और हर तरह के माहौल में जो है शेयरों को ढूंढने की। अब 363 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है, किसी तरीके से 25,800 बचा हुआ है। अब देखना ये है कि क्या क्लोजिंग तक 25,800 बचा पाता है निफ्टी या नहीं। सर, क्या सलाह रहेगी इस गिरते बाज़ार में? कौन से शेयर हैं जो आपकी ख़रीदारी करने की सलाह दे रहे हैं जहां पर आप, और जहां आपको लगता है कि रिकवरी तेज आएगी? देखिए, वैसे तो बढ़ते हुए शेयर ही है। पहला स्टॉक है ओएनजीसी, जिसकी आपने अभी चर्चा भी की थी। न्यूज़ भी है, तड़का भी है और चोखा भी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर फंडामेंटल जो डेवलपमेंट हुआ है और टेक्निकल चार्ट पर भी अच्छे ब्रेकआउट के साथ चल रहा है। 290 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पर बाय करना चाहिए 320 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन पे पहले भी रहा आपके, यहाँ पर चर्चा भी हुई स्टॉक की, मर्जर की। आईडीएफसी फर्स्ट 73 पे बाय, 88 का टारगेट और 70 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है आईजीएल। हालांकि पहले भी रिकमेंडेशन थी, लेकिन अभी भी दमखम अच्छा है। लॉन्ग टर्म पे 600 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। 540-42 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदा जा सकता है। तो ये तीन स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में अभी भी आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये है मुनाफे की तिकड़ी, और जिसमें कि आपको अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं। और ये जो है एक एक करके जरा स्क्रीन पर एक बार फिर से लाते हैं। ओएनजीसी पे खरीदारी करने की सलाह, 9 रुपये नीचे मौजूदा भाव से एक स्टॉप लॉस लगाना है 290 रुपये के आसपास का, और ऊपर की तरफ से करीब 20-21 रुपये के ऊपर का लक्ष्य आपको दिया जा रहा है। 320 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें ओएनजीसी के अंदर। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अब जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। विलय की डेट सामने आ गई है, मर्जर का रेशियो सामने आ गया है, रिकॉर्ड डेट सामने आ गई है, सब कुछ स्पष्ट है। और यहाँ पर अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। 88 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें। एक आपको 3-4 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, वो आपको फॉलो करना हो चाहिए। फॉलो करना बिल्कुल अवश्य फॉलो करें। बाज़ार में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है, और ये है आईजीएल। गेल में कहा गया है कि एसआईपी करें, और यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर निकल करके आया है। 556 रुपये के आसपास खरीदें, 542 रुपये का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 600 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आते हुए। सर, इसके लिए क्या टाइम फ्रेम, क्या आपने कुछ तय किया हुआ है सर, कि कितने टाइम फ्रेम के लिए ये आपने स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए, इसमें कुछ मोमेंटम है और कुछ जो है वो आपके 3 से 6 महीने के लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग फॉलो करके चलिए। ठीक, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्य भी रवि जी ने दिए हैं, तो स्टॉप लॉस भी रवि जी ने ही की तरफ से दिए गए हैं। कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है सर। आप काफ़ी हद तक पहले से बेहतर नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही आप स्वस्थ, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के, और सबको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। तो दर्शक आपसे बेहद प्रेम करते हैं, आपको हमेशा बोलते हुए, देखते हुए, एनालिसिस करते हुए सुनना चाहते हैं। तो आप स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से कार्यक्रम में आते रहिए। कोई डिस्क्लोज़र आपकी तरफ से? आज के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई डिस्क्लोज़र? जी, जिन भी स्टॉक्स में मैंने चर्चा करी है वो मेरी जो है वो किसी भी पोर्टफोलियो में नहीं है और क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हैं। आप अपना डिस्क्लेमर शायद मेरे ख्याल से विपुल जी यहाँ पर भूल गए हैं। अब सर, आप ऐसे समय बता रहे हैं ना, अगर आपने मुझे 10 मिनट पहले का भी समय दिया होता तो मतलब बिल्कुल आपका मतलब जो है, अब क्या ही बोला जाए। चलिए, अब समय बिल्कुल समाप्त हो गया। पीसीआर की टीम कह रही कार्यक्रम को समाप्त करना है। अब आज के लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तैयारी नहीं कर पाए, बिल्कुल 2-3 मिनट बाकी रह गए हैं। तो आज के लिए क्षमा कर दिए रवि जी। इसकी भरपाई अगली बार 2 शेयरों के साथ की जाएगी, 2-3 शेयरों के साथ। तो मुझे आज के लिए माफ़ी चाहिए। आप जुड़े कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि रवि जी आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो वो ये तो जो है, तो रवि जी देखिए, बीमारी में भी आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं। आपकी सदरी जो है वो कमाल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।